अभी भाई यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले चलेगा इसके अंदर? बिल्कुल भाई बिल्कुल। अपना कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे और ये बढ़िया तरीके से भाई एप्पल कारप्ले यहाँ पे देख पाओगे आप। भाई कोई डाटा केबल नहीं भाई, कोई डाटा केबल नहीं है आप। आउटपुट बहुत अच्छा लगा हमको, सब चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिला है, बहुत बहुत बढ़िया काम लगा। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद, आप देख रहे हैं कार म्यूटर। सबसे ज़्यादा भाई डिमांड में चल रही है अपनी दो चीज़ें, एक है सीट कवर जो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एक है अपने प्रोजेक्टर वाली फॉग लाइट। ये ई वेरिएंट में भी लगवा सकते हो, SX हो, S हो, EX हो, सब में लगेगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टॉक है अभी फिलहाल के लिए। एक जो है शाम को गाड़ी आएगी उसमें लगाना है और दो जो है वो कुरियर करना है। जैसे भी ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंगली ये आते रहते हैं। इसकी जो प्राइस अगर आप लोगों को कम करवानी है तो उसके लिए आप ये वाला LED लगवा सकते हो, फिर थोड़ी सी बढ़ानी है तो ये लगवा सकते हो और सबसे लास्टली आप ये लगवा सकते हो। मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर और दिखाता हूँ क्या काम चल रहा है। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end. अभी हमारे पास जो क्रेट आई थी इसमें काम अपना स्टार्ट हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ तक अपना काम पहुँच चुका है, कहाँ तक अपडेट है। भाई ये कौन सी तार काट दी? क्या भाई ये अभी वायरिंग चल रही है। किस चीज़ की वायरिंग है ये? फॉग लैंप की है, स्विच लगा। तो इससे वारंटी वॉइड तो नहीं होता ना? नहीं ये अपनी वायरिंग है, कंपनी अच्छा, की नहीं है। इसमें कर सकते हैं कुछ भी। हाँ। तो इसमें स्विच लगाया है। ये क्या है? ये स्विच है, ये रिले है। स्विच कहाँ है? लगेगा, अच्छा, वायरिंग है ये। किस चीज़ के? फॉग लाइट की? फॉग लाइट के अपने बटन से चलाने के। अच्छा, दिखा दूंगा वो मैं लास्ट में। यहाँ पे नीचे की तरफ फॉग लाइट लगाई है। यहाँ पे प्रोजेक्टर वाली फॉग लाइट नहीं लगाई, नॉर्मल वाली लगाई है जो कंपनी से आती है ओरिजिनल, वही वाली लगी है। प्रोजेक्टर वाली भी जो आपने स्टार्टिंग में देखी है वो चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या हो गया। भाई इसमें HID कौन सी लगाई है? HID लगी है जीमर की। 65 वोट है ये। हाँ 65 वोट वाली HID लगाई गई है। और कुछ लगाया भाई फॉग लाइट में LED? नहीं, नीचे LED लगी है। कौन सी वाली? 90 वोट वाली। तो वो मैं दिखा दूंगा ब्राइटनेस किस तरीके की रहती है। वो भी जिमर की है? ठीक है। इस तरफ अपना आप डैम्पिंग देख पाओगे। ये डैम्पिंग इसमें कंप्लीट हो चुकी है जो कि पैरामेट की करी है। इससे पहले भी मैंने अलग अलग कंपनीज आपको डैम्पिंग में दिखाई है। कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं इन्फिनिटी रेफरेंस, जिसके ट्विटर बहुत अच्छे से मैंने अभी देख रहा था कहीं रख रखे थे। कहाँ रख रखे? ये रख रखे, काफ़ी अच्छे। मन नहीं था थोड़ा खर्च करने का तो बोला इसी में ट्विटर लगवा लो। है भैया, खर्च करने का मन नहीं था, बस ट्विटर की आवाज़ आनी चाहिए। ट्विटर का जाली लगवा दे तो 1000 रुपये का मिलता है, उस पर भी 10% डिस्काउंट था। भैया बोले नहीं मेरे को इसी में चाहिए। इसी में ही चाहिए, तो इसी में लग गया इस तरीके से। काफ़ी आ रहा है, देख लो। सही है, फिटिंग सही है इसमें। और इस तरफ अपना रेफरेंस के कंपोनेंट लग चुके हैं। पीछे क्या लगा है? पीछे भी कंपोनेंट ही लगा है। रेफरेंस अगर चारों कंपोनेंट लगा दो थोड़ी सी साउंड भी अच्छी रहेगी। एम्पलीफायर है भाई इसमें? एम्पलीफायर नहीं, नॉर्मली साउंड है इसके अंदर। हाइपरसोनिक का स्टीरियो, हाइपरसोनिक का सिस्टम है। एप्पल कारप्ले 232 नॉब वाला जो सिंगल नोब वाला, जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि सिंगल नोब वाला अपना स्टीरियो रखा हुआ है। और इसमें अभी जब चालू होगा मैं उस टाइम दिखा दूंगा एप्पल कारप्ले। इस तरफ हमारे ऑटो फोल्ड आ गए हैं जो कि ओरिजिनल वाले हैं। ये ऑटो फोल्डिंग का लगाना है इसके अंदर। नीचे इसमें पडल लैम्प भी है और ऑटो फोल्डिंग ऑटो एडजस्टिंग दोनों है इसके अंदर। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club. हमारे सीट कवर रेडी हो चुके हैं जो कि अपने अल्ट्रा कंफर्ट वाले रहते हैं। और ये तो मतलब जब चलने शुरू हुए हैं देसी भाई, कैसे चल रहे हैं ये बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। इसका रिस्पांस ऐसा है ना कि हमने स्टॉक में भर लिया, अभी हमारे पास 30 पीस स्टॉक में है। ये वाले जो कस्टमर जैसे ही आएंगे उनको हैंड टू हैंड मिल सकता है। ठीक है, क्वालिटी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे पूरा आपका अल्ट्रा कंफर्ट, ओए होए होए होए, ये पीछे चली गई। अभी यहाँ पे जो है आपका पूरा का पूरा अल्ट्रा कंफर्ट आता है, ये देख लोग पाओगे। बोलते हैं कि इसमें फोम होगा, भैया बैठने पे दब तो नहीं आएगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्ले फील लगा हुआ है इसमें। ठीक है। कितना भी इसकी गारंटी है, 5 साल की गारंटी है इसकी। अच्छा, कहीं नहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा ये। तो ये ऐसे मतलब बैठेगा नहीं। वैसे भाई इसमें जैसे पानी वानी गिरता है तो ऐसा नहीं है नीचे वाले में लग जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। बाकी स्टिचिंग आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे डोल इसके अंदर जो है आपको ये थोड़ी सी सुकड़न दिखेगी क्योंकि इसके अंदर वो अपने क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं, इलास्टिक डला हुआ है इसके अंदर। जितने भी ये अपने पोर्शन है अपने पॉलीफिल वाले, और उसके अलावा जो है आपकी डोल स्टिचिंग रहती है पूरी की पूरी, जैसे कि आपको कंपनी की तरफ से देखने के लिए मिलती है। ऊपर के हेडरेस्ट में भी आपका डोल स्टिच आता है पूरा। भाई कंफर्ट बताओ एक बार कैसा? बहुत जबरदस्त कंफर्ट है। ये मैं ये बोलता रहा हूँ, मैं इतनी इसकी डिमांड है ना कि हमने स्टॉक में भर लिया। और अच्छा। कस्टमर जैसे ही आते हैं उसको तुरंत हैंड टू हैंड लगा देते हैं। उनको कोई वो नहीं है वेट करना पड़ेगा 5 घंटे 6 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास स्टॉक में है। और इसे बैठने के बाद ही बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इसमें लगता है कि सोफा पे बैठे हुए हैं, आराम से आदमी ड्राइव कर सकता है। इस पे कोई ज्यादा इशू नहीं है। इस पे Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect.
यहाँ पे डबल साइड टेप इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि ये जो है आवाज़ करती है नंबर प्लेट काफ़ी गाड़ियों में, तो डबल साइड टेप लगाने से आवाज़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ब्लो पंख का अपना कैमरा है। अब मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर क्या क्या इंस्टॉल करा है। संजीत थोड़ा सा बताता चलेगा। यहाँ काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है भाई। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा स्टीरियो के बारे में नॉलेज दो, क्योंकि स्टीरियो के बारे में बहुत कम है। और भाई एक चीज़ हो रही है, एप्पल कारप्ले आज वाला, एप्पल कारप्ले तो आज चला के दिखा दो, क्योंकि किसी वीडियो में नहीं है कि किसी ने चला के दिखा। चला के दिखा देता हूँ। ये एप्पल कारप्ले है 232 है। अच्छा, तो इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे फीचर इसके अंदर भैया ने सारे पढ़े फिर लगाया, भैया ने बोले अच्छा है। अच्छा, और बाकी ये देख लो सारे फीचर है इसमें। भी मॉडल बाई मॉडल नंबर आता है, ये सारे मॉडल है, कौन सा लेना है, ठीक है। मॉडल है और ये सारे इसके फीचर्स होते हैं जितने भी इसमें लिखे हुए हैं। इनबिल्ट है, जैसे मोबाइल सपोर्ट कर सकते हो 4G भी, ठीक है। और वाईफाई भी है। एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ से वायरलेस आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हैं भाई अपने ऑटो फोल्डिंग मिरर्स। हाँ, ये ऑटो फोल्डिंग मिरर्स है। MRP पे 10% डिस्काउंट है। 4300 MRP है और 4300 ये फॉग लाइट का MRP है, 831 रुपये, ठीक है। 10% डिस्काउंट, ठीक है भाई, मतलब सारा जेन्युइन डब्बे में रहता है सामान। Hyundai का जेन्युइन जब है भैया का सामने सिल पैक बनाओ, भैया भी बता देंगे कैसा Hyundai का जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है भैया, बता देंगे उस चीज़ को। अब लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एप्पल कारप्ले। ये है अपना स्टीरियो जो कि हाइपरसोनिक का आपने देखा था। ये सिंगल नॉब वाली यूनिट है, जैसा कि टॉप मॉडल में आता है तो उसी की जो है कॉपी बनी हुई है। और ये हाइपरसोनिक में आता है तो ये एंड्रॉयड आता है, और टॉप मॉडल में जो आता है वो एंड्रॉयड नहीं आता, बट उसमें एप्पल कारप्ले आता है। अभी भाई यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले चलेगा इसके अंदर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल वायरलेस एप्पल कारप्ले मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें वायर का कोई चक्कर नहीं रखना आपने, वायरलेस एप्पल कारप्ले आपका चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है। ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद जेड लिंक से आप जैसे ओपन करेंगे तो जेड लिंक के थ्रू आपका एप्पल कारप्ले शायद आ गया, कनेक्टिंग है यहाँ पे। तो यहाँ देख पाओगे ये अपना कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, और ये बढ़िया तरीके से भाई एप्पल कारप्ले यहाँ पे देख पाओगे आप। भाई कोई डाटा केबल नहीं भाई, कोई डाटा केबल नहीं है आप लोगों के सामने। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। भाई फीचर्स बता दो क्या क्या रहते हैं इसमें। मैप मतलब अपना यहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिक चलता है। कॉल कर सकते हैं भाई इसके थ्रू, ठीक है भाई। एक बार चेक कर लेते हैं एक बारी। हाँ, अपने आप को ही कॉल कर रहे हैं भाई, संजीत भाई अपने आप को कॉल कर रहे हैं भाई। एक बारी कॉल भी कर दो। हाँ। टच रिस्पॉन्स कैसा है भाई वैसे स्टीरियो का इसका? एक नंबर भाई, भैया चला के बताएंगे। भैया बताओ। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कॉलिंग हो चुकी है और कॉल आ चुकी है, यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ से कॉल आ चुकी है। भाई की जेब में MI का फ़ोन है, ये देख लो। भैया का नंबर भी आ गया है हमारे पास। अरे काट दे भाई, कीको मारेगी। सही है। और अब जो एप्पल कारप्ले के फीचर्स थे वो आप लोगों ने देख लिए हैं। अब चलते हैं भाई एंड्रॉइड ऑटो पे। एक बारी भाई वो भी दिखा दो एंड्रॉइड ऑटो किस तरीके से चलेगा इसके अंदर। ये भी भाई वायरलेस रहेगा, वायर्ड वाला रहेगा? ये भी भाई वायरलेस है, वायरलेस ही रहेगा, ये भी वायरलेस है। ठीक है, चला के दिखा दो एक बारी। आप एंड्रॉइड ऑटो लो या फिर अपना एप्पल कारप्ले यूज़ करो। आपने सबसे पहले अपना ब्लूटूथ खोलना और कनेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपने अगेन अपने जेड लिंक पे जाना है। यहाँ से आप जेड लिंक जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद ये 5-10 सेकंड का वेटिंग टाइम लेगा और कनेक्टिंग होगा। उसके बाद अपना ज़बरदस्त तरीके से पूरा कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आपने एंड्रॉइड ऑटो सेलेक्ट करना है अपना, और उसके बाद ये वेटिंग टाइम अपना चलता रहेगा। भैया का अपडेटेड नहीं था तो इसको अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद ये रेडी टू कनेक्ट है। ये अपना USB है यहाँ पे, और इसमें फर्स्ट टाइम आपको USB कनेक्ट करना पड़ेगा। USB है नहीं, और बाकी भी ने कहा कि एंड्रॉइड है ही अपना ये, और मैप वैप चलाने के लिए इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैप इसके अंदर है। और प्ले स्टोर भी है, एक बारी दिखा देते हैं भाई प्ले स्टोर अपना। तो यहाँ पे आपका प्ले स्टोर आ जाता है, गैलरी आ जाती है, कार सेटिंग, प्ले स्टोर, जेड लिंक, DSP सेटिंग है, ये आपकी यूट्यूब है, गूगल मैप्स है। तो आपको एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बट कभी करना हो तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ और अपना ब्लूटूथ यहाँ देख पाओगे OnePlus से कनेक्टेड है, वाईफाई भी है इसके अंदर। आप इसको हॉटस्पॉट देकर डायरेक्टली अपना नेट इसके अंदर चला सकते हो। स्टीरियो बहुत ज़बरदस्त है ये। तो एप्पल कारप्ले चल गया अपना USB कनेक्ट करके। एंड्रॉइड ऑटो USB कनेक्ट करनी थी, एक USB अरेंज हो गई है हमारी छोटी सी, ये USB हमने लगा दी और यहाँ पे चल गई। हाँ, ये USB सही है, इसी USB से आपका कनेक्ट रहेगा। कनेक्ट आ कार, ठीक है, कनेक्टेड, ठीक है। ये देख लो, इस पर अपने मैप्स आ गए हैं, सीधा मैप्स ओपन होते हैं, और उसके बाद इस तरीके से आपको जो भी यूज़ करना आप कर सकते हो। व्हाट्सएप है इसके अंदर, खोलेंगे नहीं। आपको दिखा दूँ भाई गाड़ी में क्या काम हुआ। ये अपना आर्मरेस्ट रह गया लास्ट वाला, ये आर्मरेस्ट अभी आ जाएगा तो इसके अंदर फिट हो जाएगा। ये सीट कवर की लुकिंग आप लोगों ने ऑलरेडी देखी थी, मैंने अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दिखाया किस तरीके की सीट है। गाड़ी में लगने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है ओवरऑल। कंफर्ट वाइज भाई बहुत बढ़िया रहते हैं वाले सीट कवर। लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हो भाई, कंफर्ट चाहिए तो इस तरीके के सीट कवर ज़रूर आप लोग अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो। अगेन स्टीरियो के बारे में बताना चाहूँगा, ये है अपना हाइपरसोनिक का एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वाला, और वैल्यू फॉर मनी स्टीरियो है भाई हाइपरसोनिक के जितने भी है ना। एंड टच क्वालिटीज़ भी जो आती है ना इनके अंदर, तो ये सारी टच क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इनकी आ रही है, देख पाओगे।
ठीक है, ये इस तरीके की टच है। बाकी अपना यूट्यूब है, जब आप वाईफाई कनेक्ट करोगे तो यूट्यूब डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे। क्रूज़ कंट्रोल मैंने बहुत बोला भैया को लगाने के लिए, तो भैया ने वो नहीं लगवाया क्योंकि उन्होंने कहा भाई हमारे गाँव में ज़रूरत नहीं है। और इधर जो है स्टीयरिंग कंट्रोल ये हमने इंस्टॉल कर दिया, जो कि इनको ज़रूरत थी। ऑटो फोल्डिंग और ऑटो एडजस्टिंग इंस्टॉल करी है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपनी ट्विटर की प्लेसमेंट है। ये है इन्फिनिटी रेफरेंस के कंपोनेंट्स, ऊपर मतलब आगे पीछे दोनों में इन्फिनिटी रेफरेंस ही लगा है। आउटपुट में आपको NCS के सॉन्ग पे सुनाऊंगा किस तरीके का आता है। बाहर की तरफ देख पाओगे इसके अंदर HID इंस्टॉल्ड है, और HID अभी जो है डे टाइम में इतना नोटिस आप कर नहीं पाओगे। नीचे की तरफ अपनी LED इंस्टॉल्ड है, फॉग लाइट और अपने एयर डक्ट के साथ यहाँ पे। तो ये देख पाओगे भैया वहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑन हो चुकी है अपनी ये वाली LED। यहाँ पे इंडिकेटर इसका यहाँ जाता है। ये है प्रोजेक्टर वाले भी मैंने आपको दिखाया, प्रोजेक्टर वाले लगवाओ HID के साथ, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। ये अपनी HID भी देख पाओगे अभी डे टाइम में कैसी लगती है। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना ओरिजिनल डोर पैनल, जो कि अपना बेस वेरिएंट का था। इसके अंदर ये कटिंग करी गई है, बिल्कुल आप देख पाओगे किस तरीके की कटिंग है। सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको स्विच समझाता हूँ। ये है अपना क्रेटा का ओरिजिनल स्विच। इसका डिज़ाइन और जो अपना वेन्यू के स्विच का डिज़ाइन है वो सेम है। और आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो और आप लोग अगर वेन्यू का स्विच लगाओगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है। मोस्टली लोग आपको वेन्यू का स्विच लगा के देंगे क्रेटा के स्विच की जगह पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहचानना कैसे अपना क्रेटा का स्विच। यहाँ पे आप ये देख पाओगे कि इसको पुश कर रहा हूँ तो ये वापस अपनी लोकेशन पे आ रहा है। अब मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ, जब मैं इसको पुश करूँगा ये वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ वेन्यू के स्विच की, तो जब आप उसको प्रेस करोगे ना, जैसे आपने ऊपर से एक बारी प्रेस करा तो वो नीचे ही रह जाएगी, और जब आप उसको दोबारा प्रेस करोगे तो वो अपनी लोकेशन पे वापस आएगी। नीचे सॉकेट का भी मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये है क्रेटा का ओरिजिनल सॉकेट, और वेन्यू का सॉकेट जो है वो हल्का सा डिफरेंट रहता है इससे। यहाँ पे मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, ये इसकी कटिंग करी गई है बेस वेरिएंट के अंदर पूरी की पूरी, और बिल्कुल 0-0 कटिंग है। आपके सामने है कटिंग, यहाँ पे भी देख पाओगे, कहीं से आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगेगी यहाँ पे, और बिल्कुल 0-0 कटिंग आती है। इसके अंदर एक चीज़ और बताऊँगा कि जो इसके अंदर अगर आप लोग सोच रहे हो कि कटिंग बहुत आसान है और हो जाती है, तो इसके अंदर अगर हल्का सा भी 1 मिलीमीटर भी ये गैप इधर से इधर हुआ, और ये बटन देख पाओगे, ये तीनों चीज़ें फिक्स है। ऐसा नहीं है कि तीनों चीज़ें अलग मॉड्यूल में, तीनों चीज़ें फिक्स है। इसके बीच का गैप सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, तभी जाके आपका ये जो स्विच है सारा फ्रीली वर्क करेगा। अदरवाइज़ आप इसको दबाओगे और ये ऐसे अटका रह जाएगा, या ये दबाओगे ये अटका रह जाएगा, टाइट चलेगा, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। इंस्टॉलेशन जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। अब मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है अपना क्रेटा का स्विच। सबसे पहले हमने लगानी है अपनी चाबी, इसको करना है इग्निशन पे। यहाँ देख पाओगे फॉग लाइट का स्विच अलग से दिया हमने। सामने भी आपको ब्राइटनेस दिखा देता हूँ, ये डे टाइम की ब्राइटनेस है। नाइट टाइम में तो आप सोचो कितना ज़बरदस्त जलेगा ये वाला, और ये डे टाइम की ब्राइटनेस है। फिलहाल अपने फॉग लाइट ऑफ कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्विच का कमाल। ये है अपना क्रेटा का स्विच। दोबारा आप देख पाओगे कि सिंगल प्रेस पे अपनी लोकेशन पे वापस आ रहा है, और ये भी सिंगल प्रेस पे अपनी लोकेशन पे वापस आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन किस तरीके से करता है। ये आपने एक बारी प्रेस करा, ये बंद हो गया, एक बारी फिर प्रेस करा, ये खुल गया। तो ये ओरिजिनल स्विच है अपना क्रेटा का। वेन्यू का स्विच लगाना अवॉइड करो, क्योंकि जब आपके पास क्रेटा है और क्रेटा का स्विच लग सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जेन्युइन लगवाओ, जैसा कि आप यहाँ पे जेन्युइन देख पा रहे हो। और इसमें एक विंडो गार्निश भी इंस्टॉल करी गई है, जैसे आप क्रोम वाली देख पा रहे हो, और डोर वाइजर है। स्टीयरिंग कवर भी इंस्टॉल हुआ था यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हो। तो मतलब चीज़ें काफ़ी सारी हुई है, बट छोटी छोटी चीज़ें तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं रहा आपको। मेन मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। ये अपना लॉक है ऑलरेडी, अब इसको अनलॉक करते हैं। ये अपना खुल गया और ये अपना लॉक हो गया। बाकी फेंडर पे भी इंडिकेटर है, इसको चाहो तो आप बेंट लगा के हटा सकते हो। भैया ने पूरा काम कंप्लीट कराया। अपना रूफ रेल भी एक था, मतलब छोटी मोटी आइटम है, 70 मैट, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। नीचे फ्लोरिंग हुई है प्रीवेंटो की। भैया काम का आउटपुट बताओ कैसा लगा? काम का आउटपुट बहुत अच्छा लगा हमको, सब चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिला है। बहुत बढ़िया काम लगा। ओवरऑल 10 आउट ऑफ क्या रेटिंग देना चाहोगे काम को? ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 ही है हमारी तरफ।